आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के तहत जारी की अंतिम मतदाता सूची। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े 84,28,767 मतदाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सम्मेलन NIC 2026 में की शिरकत। कहा, सिर्फ इलाज नहीं, जीवन शैली में सुधार से होगा स्वस्थ देश का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गौतम बुद्ध नगर में एक निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। और मथुरा में यमुना नदी में नाव पलटने से 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने आज लखनऊ में बताया कि अंतिम सूची के अनुसार राज्य में कुल 13,39,84,792 मतदाता हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17,63,360 हो गई है, जो कुल मतदाताओं का 1.32% है। लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है और अब प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने मसौदा और अंतिम मतदाता सूची की तुलना करते हुए बताया कि मतदाताओं की कुल संख्या में 84,28,767 की वृद्धि हुई है। जिलों में प्रयागराज में सबसे ज्यादा, इसके बाद लखनऊ में मतदाताओं की वृद्धि हुई। कुल मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 जनपद इस प्रकार हैं। प्रयागराज, कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 3,29,421। लखनऊ, कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 2,85,961। तीसरा जनपद है अधिक संख्या में बरेली, 2,57,920 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। गाजियाबाद चौथे नंबर पे 2,43,666 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। जौनपुर 5वें नंबर पर है, 2,37,590 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। सबसे अधिक मतदाताओं की वृद्धि गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर हुई है, जहां अंतिम सूची में लगभग 82,000 से ज्यादा मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़े। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। श्री रेणवा ने बताया कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वे अब भी फॉर्म 6 भरकर सूची में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सम्मेलन NIC 2026 में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर देश को स्वस्थ और उत्पादक बनाना है तो चिकित्सा व्यवस्था को इलाज केंद्रित मॉडल से आगे बढ़ाकर जन जागरूकता और जीवन शैली में सुधार पर आधारित मॉडल की ओर ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना और किफायती उपचार के विस्तार पर काम कर रही है, पर जीवन शैली में सुधार और व्यापक जागरूकता के बिना केवल उपचार के माध्यम से बीमारियों को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने ICU का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश में हम मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, अच्छी दवाइयां मिले और सस्ती दवा मिले। यूपी के अंदर हम लोग फार्मा पार्क का निर्माण भी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। यह पक्ष वह है जो उपचार को सस्ता भी कर रहा है, सुलभ भी कर रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल को बदले बगैर और व्यापक अवेयरनेस कैंपेन के बगैर इसको महामारी में से कितना उपचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से मिल रही उपभोक्ताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इसकी गहन जांच के निर्देश दिए हैं। कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ओवर बिलिंग की समस्या की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए।
इसी क्रम में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज लखनऊ में यूपीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथ प्रदेश के सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के लाभ, उपयोगिता और संचालन प्रणाली को समझ सके। ऊर्जा मंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता का बैलेंस रात में समाप्त होता है तो उसका विद्युत कनेक्शन रात में नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार अवकाश के दिनों में भी किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से जले हुए नोटों के ढेर मिलने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चल रही है। पिछले वर्ष 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों का ढेर मिलने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को लखनऊ समेत देश के 17 स्थानों पर आयोजित बजट क्वेस्ट 2026 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से संवाद करेंगे। माय भारत के तत्वावधान में युवा सहभागिता और महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में विमेन मॉक पार्लियामेंट का आयोजन भी किया जाएगा। लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में मेरा युवा भारत के क्षेत्रीय निदेशक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के 1200 से अधिक युवा प्रतिभाग करेंगे। 12 अप्रैल का कार्यक्रम है वो विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है और उस पर मॉक पार्लियामेंट महिलाओं का आयोजित किया जाएगा और इसके लिए मंत्रालय से भी टीम आई हुई है। जो 13 का कार्यक्रम है 2 पहर तक का कार्यक्रम अलग अलग विषयों पे परिचर्चा है और 3:30 से 5 बजे के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से युवाओं के बीच में जुड़ेंगे और इन 17 स्थानों से चुने हुए युवा साथियों के बीच में उनसे वार्ता करेंगे और अलग अलग विषयों पे जो उन्होंने निबंध लेखन किया उस पर भी वो परिचर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गौतम बुद्ध नगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब भारत का युवा अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है तो वह दुनिया को बेहतर बनाने वाली तकनीक का निर्माण करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को इनोवेशन का हब बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लगातार जिस तेजी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में बढ़ रहा है यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। रजिस्टर्ड पेटेंट्स की संख्या पहले के कंपैरिजन में कई गुना बढ़ चुकी है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत का सेमी कंडक्टर क्षेत्र अब उड़ान भर रहा है। भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 11 सालों में 16 गुना से अधिक बढ़ गई है। प्रदेश में शादी समारोहों के लिए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की सुगम आपूर्ति के लिए खाद्य और रसद विभाग ने शादी का कार्ड या प्री ऑर्डर बुकिंग प्रपत्र दिखाने पर सिलेंडर देने की विशेष व्यवस्था शुरू की है। इस सुविधा के तहत आयोजक जिला आपूर्ति कार्यालय या ADM खाद्य और रसद को आवेदन देकर कॉमर्शियल LPG सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। मथुरा में यमुना नदी में एक नाव पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। यह घटना आज दोपहर में हुई जब श्रद्धालुओं को ले जा रही एक नाव यमुना नदी में पलट गई। मथुरा के जिलाधिकारी CP सिंह ने बताया कि लुधियाना से 30 से अधिक लोग दर्शन के लिए मथुरा आए थे। ये सभी लोग 2 नावों में नदी में सैर कर रहे थे। यह घटना केसी घाट के पास हुई जब एक नाव डूब गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मदद ली जा रही है। अब तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि करीब 16-17 लोगों को जीवित बचा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को नियमानुसार उचित मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने SIR के तहत जारी की अंतिम मतदाता सूची। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े 84,28,767 मतदाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सम्मेलन NIC 2026 में की शिरकत। कहा, सिर्फ इलाज नहीं, जीवन शैली में सुधार से होगा स्वस्थ देश का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गौतम बुद्ध नगर में एक निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। और मथुरा में यमुना नदी में नाव पलटने से 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।